नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आर्यन सिविल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई सिलेबस ना हो के किसी और तरीके का आगे जो हमारा कार्यक्रम है वो ना करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे या कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ठीक। और इस क्वेश्चन में हम लोग जितने भी आज तक चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको कवर करेंगे ताकि आपको माइंड में हो जाए कि हम सही चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको सही चीज़ें आ रही कि नहीं आ रही। जो जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं, इसके तहत हम लोग क्वेश्चंस कुछ करेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़ाई करेंगे आज। और क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछ लें, पहले भी एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं और आज फिर से पूछ रहे हैं, अगर आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए और इसमें नाम लिख दिया जाए संगणक, ठीक है। हालांकि ये सबको पता होगा इसलिए हम आसान से शुरू कर रहे हैं कि इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है संगणक और दूसरा ऑप्शन जो है वो है नियंत्रक। क्या है? नियंत्रक। तीसरा ऑप्शन जो है वो है केंद्रीय प्रसाधन इकाई, तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन जो है वो ये है कि इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। चौथे नंबर का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को ये बताना है, जरा माइंड में आप लोग सोच के देखिए कि ये जो हमारे चारों ऑप्शन हैं, पहला संगणक, दूसरा नियंत्रक, तीसरा केंद्रीय प्रसाधन इकाई और चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से जो कंप्यूटर हमारा होता है उस कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने पहले आप लोगों को बताया भी है और पढ़ाया भी है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, कुछ एग्जामों में पहले पूछे जाते थे, हो सकता है अभी आ सकता है। लेकिन हम शुरू आसान से करें ताकि आपको समझ में आए, शुरू से ही शुरू किया जा रहा है ताकि ये समझ में आए कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसका क्वेश्चन पैटर्न, जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो वो क्वेश्चन किस तरीके का होगा। तो आप लोग बताइए जरा सा, हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कंप्यूटर का हिंदी नाम कौन सा है। तो हो सकता है आप लोगों ने जान लिया होगा कि इसमें से हिंदी नाम कौन सा है। हम आंसर बता देते हैं, इसका जो आंसर है वो है संगणक। कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो क्या होता है? संगणक। और हिंदी नाम ये संगणक कैसे होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर को जो है ना वो दो वर्ड से मिलकर क्या है बनाया गया है। पहला कंप्यूट प्लस ER। और मैंने ये भी बताया था कि इस कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, और जब इसमें ER जुड़ जाता है ना तो ये बन जाता है नाउन, जिसको हम बोलते हैं करने वाला, यानी कि गणना करने वाला। और गणना करने वाले को एक शब्द में बोला जाता है क्या? संगणक। गणना करने वाले को एक शब्द में क्या बोला जाता है? संगणक बोला जाता है। अब दूसरा ऑप्शन नियंत्रक, ठीक है ना। नियंत्रक कौन सा होता है? तो आप लोगों को जब हम आगे पढ़ाएंगे CPU, क्या पढ़ाएंगे? CPU। दूसरा ऑप्शन के बारे में ये आपका आंसर हो गया, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या? संगणक। लेकिन जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे CPU के बारे में तो आपको बताया जाएगा कि CPU के कुछ पार्ट्स होते हैं, जिस पार्ट्स में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CU। क्या बोलते हैं? CU। और इस CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और इसी कंट्रोल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में नियंत्रक इकाई बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट को हिंदी में क्या बोला जाता है? नियंत्रक इकाई बोला जाता है। अगला ऑप्शन है आपका केंद्रीय प्रसाधन इकाई। थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो है केंद्रीय प्रसाधन इकाई। और केंद्रीय प्रसाधन इकाई है क्या? तो इसको अगर हम हिंदी को इंग्लिश में लिख दें सेंट्रल प्रोसेसिंग, तो अब आप लोगों को आराम से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या होता है? केंद्रीय प्रसाधन इकाई जो है वो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही क्या है? हिंदी नाम होता है। और ये ऑप्शन आपका कुछ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से दिया जाता है आपके पेपर में। और हमें सारे ऑप्शंस के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको 3 ऑप्शन, जैसे पेपर में होता क्या है कि अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से आपको 3 ऑप्शन आ रहे हैं तो आप एक जो है ना छाट के ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। अगर उसके बारे में आप श्योर नहीं हो लेकिन 3 के बारे में आप श्योर होते हो तो उसके बारे में आप आसानी से क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो या उसको लगा सकते हो। आगे जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ये होगा कि
जो हमारा ऑप्शन ले लीजिए पहले आप लोग। ऑप्शन है इसमें आपका कीबोर्ड, क्या है? कीबोर्ड। दूसरा ऑप्शन है आपका जॉय स्टिक, क्या है? जॉय स्टिक। और तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो है लाइट पेन, क्या है? लाइट पेन। और चौथे नंबर पे आपका ऑप्शन है लाइट प्रोजेक्टर, क्या नाम है? लाइट प्रोजेक्टर। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है कीबोर्ड, दूसरा है जॉयस्टिक, तीसरा है लाइट पेन और चौथे नंबर पे है लाइट प्रोजेक्टर। आपका क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। पहला है कीबोर्ड, दूसरा है जॉयस्टिक, तीसरा है लाइट पेन और चौथे नंबर पे है लाइट प्रोजेक्टर। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ये क्वेश्चन है और ऑप्शन है आपके पास कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन और लाइट प्रोजेक्टर। आप लोगों को मैंने जब इनपुट डिवाइस पढ़ाया था तो इन सारे डिवाइसेस के बारे में बताया भी क्या होगा। आपने इनपुट भी पढ़ा और आउटपुट भी पढ़ा। प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में भी कुछ जानकारी आपको दी गई है। तो यहाँ से आप देखिए कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन और लाइट प्रोजेक्टर। तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो हमारा कीबोर्ड है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। आप लोगों को बताया भी था मैंने इसके बारे में डिटेल में। आप लोगों को जॉयस्टिक के बारे में भी बताया गया था कि यह एक तरीके का क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसके बाद मैंने लाइट पेन के बारे में भी बताया था कि यह एक तरीके का क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब बात आ जाती है लाइट प्रोजेक्टर की। तो याद रखिएगा लाइट प्रोजेक्टर जो है वो एक तरीके का क्या है? आउटपुट डिवाइस है। याद रहेगा ना? याद रखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस और लाइट प्रोजेक्टर जो होता है वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। मैंने बताया भी था कि इसी लाइट प्रोजेक्टर को हम लोग आम भाषा में या बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं? प्रोजेक्टर। या इससे भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कहते हैं ना कि हम पर्दा वाला वीडियो देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो गांव से रिलेटेड लोग हैं वो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? पर्दा वाला वीडियो देखने जा रहे हैं, या इसी को नॉर्मली हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टर। ठीक है ना? तो ये प्रोजेक्टर को ही कंप्यूटर के लैंग्वेज में लाइट प्रोजेक्टर कहा जाता है, जो कि एक तरीके का क्या होता है जी? आउटपुट डिवाइस होती है। क्लियर ना? अब जरा सा इसमें से एक चीज आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन लिख देते हैं। कंप्यूटर के पिता कौन है? कंप्यूटर के पिता कौन है? ऑप्शन है आपका पहला टिम बर्नर्स-ली, दूसरा ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, क्या है? ब्लेज पास्कल। तीसरा ऑप्शन है आपका स्टीवन हॉकिंग्स। और चौथे नंबर पे आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, क्या है? इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए हम फिर से दोबारा पूछ रहे हैं। क्वेश्चन है कंप्यूटर के पिता कौन है? क्या क्वेश्चन है जी? कंप्यूटर के पिता कौन है? ऑप्शन पहला है टिम बर्नर्स-ली, दूसरा है ब्लेज पास्कल, तीसरा है स्टीवन हॉकिंग्स और चौथे नंबर पे आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जरा सोच के आप लोग बताइए कि ये कंप्यूटर के पिता कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं, ब्लेज पास्कल हैं, स्टीवन हॉकिंग्स हैं, या इनमें से कोई नहीं है? अगर आप लोगों को पता होगा तो मैंने बताया था कि कंप्यूटर के पिता कौन है जी? कंप्यूटर के जो पिता होते हैं उनको हम बोलते हैं चार्ल्स बैबेज। क्या बोलते हैं? चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर के पिता कौन है? तो चार्ल्स बैबेज। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जी? इनमें से कोई नहीं। अब ये टिम बर्नर्स-ली है क्या?
इन दोनों ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो है ना वो कंप्यूटर के फील्ड से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जो दोनों लोग हैं इनका कंप्यूटर के फील्ड से क्या है, रिलेशन है। तो टिम बर्नर्स-ली जो है, टिम बर्नर्स-ली को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंटरनेट। क्या बोलते हैं जी, फादर ऑफ इंटरनेट। और ब्लेज पास्कल इन्होंने ही 1645 ईस्वी में, आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाएंगे जब हम कंप्यूटर की तो आपको बताएंगे कि ब्लेज पास्कल ने 1645 ईस्वी में यानी कि 1645 में एक कंप्यूटर के जैसा कुछ डिवाइस यानी कि एक गणना यंत्र बनाया था, जिस गणना यंत्र को हम लोग पास्कल कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी, पास्कल कैलकुलेटर के नाम से। यानी कि हमारा टिम बर्नर्स-ली फादर ऑफ इंटरनेट, ब्लेज पास्कल इन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया था, गणना यंत्र बनाया था, जिस गणना यंत्र का नाम क्या होता है, पास्कल कैलकुलेटर। और ये कब बनाए थे, तो 1645 ईस्वी में। याद रहेगा ना। फिर से कंप्यूटर के पिता कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। ये याद है सबको, लगभग याद होगा। लेकिन हमें ये जानना है कि ये टिम बर्नर्स-ली कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली को ही फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। और ये जो हमारे ब्लेज पास्कल है, इन ब्लेज पास्कल ने 1645 ईस्वी में क्या बनाया था, पास्कल कैलकुलेटर बनाया था। अब आगे आती है बात, आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट, ये क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे शायद, लेकिन जान लीजिए, इंटरनेट को कब बनाया गया, इंटरनेट को कब बनाया गया था, ठीक है ना। इंटरनेट को कब बनाया गया था, और यहाँ पे आपका ऑप्शन है 1969। क्या है, 1969। दूसरा ऑप्शन है 1989। क्या जी, 1989। तीसरा ऑप्शन है 1990। क्या है, तीसरा ऑप्शन है आपका 1990। और चौथे नंबर पे जो आपका ऑप्शन है वो है आपका 1842। क्या जी, 1842 यानी कि 1842 ईस्वी। ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि इंटरनेट को कब बनाया गया था, यानी इंटरनेट कभी ना कभी तो बनाया गया होगा ना, तभी तो हम उसका आज यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यही है कि इंटरनेट को कब बनाया गया था। आपका पहला ऑप्शन है 1969, दूसरा ऑप्शन है 1989 यानी कि 1989, ठीक है ना, और उसके बाद है 1990, 1842। ठीक है, जरा सोच के आप लोग बताइए, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो याद रखिए इंटरनेट को कब बनाया गया, और इसका आंसर होता है इंटरनेट को बनाया गया था आपका 1990 में, यानी कि 1990 ईस्वी में। और इसी इंटरनेट के पिता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन बनाए थे इसको जी, टिम बर्नर्स-ली, जो इंटरनेट के क्या कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं, इंटरनेट के पिता कहे जाते हैं। इन सन के बारे में हमें जानना है, ठीक है ना, इन सन के बारे में भी हमें जान लेते हैं, क्योंकि ये सन भी जो है ना वो आपके कंप्यूटर के फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1969 यानी कि 1969 की, तो याद रखिएगा दो चीजें होती हैं, पहला होता है आपका इंटरनेट और दूसरा होता है नेटवर्क। क्या होता है जी, इंटरनेट और नेटवर्क। तो आप इंटरनेट को नेटवर्क कह सकते हो, लेकिन नेटवर्क को इंटरनेट नहीं कहा जाता। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इंटरनेट को नेटवर्क तो कह सकते हो, लेकिन नेटवर्क को इंटरनेट नहीं कहा जाता। इसके बारे में भी हम आगे के वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान से जानिए कि 1969 यानी कि 1969 ईस्वी में पहली बार क्या बनाया गया था जी, नेटवर्क बनाया गया था। क्या बनाया गया था, पहली बार नेटवर्क बनाया गया था। दूसरा हमारा ऑप्शन जो है वो 1989 है। तो इस 1989 में ये जो हमारे टिम बर्नर्स-ली हैं, कौन, फादर ऑफ इंटरनेट, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि शॉर्ट में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, WWW। क्या बोलते हैं, WWW। इस वर्ल्ड वाइड वेब जो संस्था है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इन्होंने क्या किया था, बनाया था 1989 यानी कि 1989 ईस्वी में। क्लियर। अब बात आती है 1842 ईस्वी में। तो कंप्यूटर के हिस्ट्री को जब आप पढ़ेंगे तो कंप्यूटर के हिस्ट्री में आपको बताया जाएगा कि 1842 ईस्वी में
एक कंप्यूटर बनाया गया था जिस कंप्यूटर का नाम होता है मार्क फर्स्ट। क्या होता है जी? मार्क फर्स्ट। और ये 1842 ईस्वी में मार्क फर्स्ट बनाया गया, जो एक तरीके का क्या था जी? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। क्या था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, जिस कंप्यूटर में आधी चीजें इलेक्ट्रिक थी और आधी चीजें क्या थी? मैकेनिक रूप से काम करती थी। ठीक है ना? तो फिर से याद रखिए 1969 ईस्वी में पहली बार नेटवर्क बनाया गया। 1989 ईस्वी में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW की स्थापना की गई, संस्था खोली गई। 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था? इंटरनेट बनाया था। ठीक है। और 1842 ईस्वी में मार्क फर्स्ट एक कंप्यूटर का क्या है? नाम है, जो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, उसको क्या किया गया था? बनाया गया था। ठीक है ना? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हमारे। तो इसमें से आपको बताना ये है अगले क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। मॉनिटर के कितने मुख्यतः, ठीक है ना, मॉनिटर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं या पार्ट होते हैं? ठीक है ना? मॉनिटर के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं? ठीक है। पहला ऑप्शन जो आपका वो है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। ठीक है। आपके ऑप्शन है, आपके पास क्वेश्चन है कि मॉनिटर के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं। क्या क्वेश्चन है जी? मॉनिटर के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं, यानी कि मॉनिटर को कितने भागों में बांटा जाता है। पहला ऑप्शन है 1 यानी कि 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। ये पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने हमारी देखी होगी तो हमने उसमें मॉनिटर के बारे में पूरा डिटेल में बताया और मॉनिटर के कितने पार्ट्स होते हैं इसके बारे में भी आपको क्या क्या गया है? बताया गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी वीडियो को, जो भी वीडियो आपको दी जा रही है ना, उसको ध्यान से देखा करिए और एक एक पॉइंट, कुछ लोग वीडियो को थोड़ी देर देख के क्या कर दे रहे हैं? बंद कर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो के बीच बीच में इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या मिल जाते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा मॉनिटर के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं। तो मॉनिटर के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। मैंने बताया भी था कल वीडियो में कि पहला पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं CRT, मॉनिटर का टाइप्स जो होता है। ठीक है ना? और दूसरा जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं LCD और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है LED। क्या होता है जी? LED। पहला CRT, दूसरा LCD और तीसरा LED। और याद रखिएगा कभी कभी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन LCD और LED को मिला के क्या कहते हैं। तो इनका 2 नाम दिया जाता है। एक नॉर्मली भाषा में हम इसको प्लाज्मा कह लेते हैं, प्लाज्मा टीवी। लेकिन जब आपसे पूछे एग्जाम में कि LCD और LED के बराबर क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों को एक साथ बोला जाता है TFT मॉनिटर। क्या बोला जाता है जी? TFT मॉनिटर। और TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यानी कि इस TFT का LCD और LED को मिला के क्या बोलते हैं? TFT मॉनिटर बोलते हैं। और TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, मॉनिटर के कितने पार्ट्स होते हैं? तो 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका CRT, दूसरा LCD और तीसरा LED। ठीक है ना? और LCD और LED को मिला के क्या कहा जाता है? TFT कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन CCC से हम पूछते हैं। CCC के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ और उसमें पूछा था कि जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है, सबके पास ईमेल होगा, ठीक है ना? ईमेल एड्रेस जो होता है